नमस्कार। आज हम बहुत ही अ, आजकल के ज़माने के बहुत ही सामान्य टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ये शब्द बहुत कॉमन हो गया है। बड़े शहरों में तो ये सारी चीज़ें अब आज की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हो गई हैं। काउंसलर, काउंसलिंग। और कोरोना काल के बाद तो ज़्यादातर लोगों में किसी न किसी तरह की साइकोलॉजिकल इश्यू होती ही है, तो हम काउंसलर का सहारा लेते हैं। पर क्या वो काउंसलर आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है? क्या वो सच में आपकी काउंसलिंग सही कर रहा है? इस बारे में कौन सोचता है? हमारे पास किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जब हमें कोई शारीरिक तकलीफ़ होती है, तो हमारे पास काफ़ी सारी जानकारी होती है। हमें पता होता है कि हमें एक एमडी डॉक्टर को दिखाना है या एक एमबीबीएस को दिखाना है। अगर हमें हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है। अगर हमें और किसी तरीके की प्रॉब्लम है, आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आई स्पेशलिस्ट को दिखाना है। ईएनटी को दिखाना है कान से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो। पर हमें काउंसलर के बारे में तो कुछ भी नहीं बताया जाता कि वाकई में हमारा सामने जो काउंसलर है, जो हमारी काउंसलिंग कर रहा है या हमारे परिवार के किसी सदस्य की काउंसलिंग कर रहा है, तो वो सही कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात यह है, जो कि आम लोगों को नहीं पता है, कि काउंसलिंग में कभी भी सजेशन नहीं दिया जाता। मान लीजिए क्या होता है कि आज भी काउंसलिंग के लिए हमारे हिंदुस्तान में कोई बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं बने हुए हैं। कोई भी इंसान जो एमए साइकोलॉजी कर चुका है और उसके पास सिंपल सा गाइडेंस इन काउंसलिंग का अगर डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट भी है, तो वो काउंसलिंग करना शुरू कर सकता है। तो होता क्या है कि ज़्यादातर स्कूल्स में स्कूल काउंसलर्स होते हैं जो कि एमए साइकोलॉजी करके आ जाते हैं। उनके पास जब भी कोई केस आया, मान लीजिए किसी बच्चे को दिक्कत है कि मैम मैं टाइम टेबल नहीं बना पा रहा हूँ, तो काउंसलर उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि बेटा एक काम करो, मैं आपकी मदद करती हूँ, इस तरीके से आप टाइम टेबल बना लो। फिर उनमें और माँ बाप में फ़र्क ही क्या है? माता पिता भी तो यही चीज़ें बताते हैं, दूसरे टीचर भी तो ये मदद करते हैं। तो लोगों को मिसकंसेप्शन हो जाता है कि एक टीचर भी एक काउंसलर है और माता पिता भी एक काउंसलर है। उनको ये लगने लगता है कि इस तरह की काउंसलिंग तो हम घर में भी कर देते हैं। पर याद रहे, काउंसलिंग में कभी भी कोई सजेशन नहीं दिया जाता। डायरेक्टली नहीं कहा जाता कि बेटा आप ऐसा कर लो। काउंसलिंग में कभी भी हाँ या नहीं या सही या गलत नहीं कहा जाता। तो अगर आपके बच्चे का काउंसलर उसे सलाह दे रहा है, तो वो गलत काउंसलिंग कर रहा है। इसे हम सिर्फ गाइडेंस कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि काउंसलिंग सही हो रही है या नहीं। काउंसलर ज़्यादातर बच्चों को बहुत प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप कई बार डांट भी देते हैं, पर काउंसलर हमेशा प्यार से बात करते हैं। तो हमें एज ए काउंसलर किसी भी बच्चे का माया बाप नहीं बनना है। हमें काउंसलर ही रहना है। हमें उसे डिपेंडेंट नहीं बनाना है। अगर कोई बच्चा मेरे पास आकर अपनी तकलीफ़ का समाधान मुझसे हासिल करता है, तो मुझ में और माँ बाप या टीचर में कोई फ़र्क नहीं है। बच्चे के खुद के अंदर से वो चीज़ निकल के आनी चाहिए जो आपके दिमाग में उसकी समस्या का हल है। तभी बच्चा इंडिपेंडेंट बनता है। अगर बच्चा अपनी समस्या का हल आपसे ले लेगा, एज अ काउंसलर से ले लेगा, तो बच्चा डिपेंडेंट हो जाएगा। फिर उसकी ज़िंदगी में कोई समस्या आएगी और वो फिर काउंसलर के पास मदद मांगने पहुंच जाएगा। हमें बच्चे को बीइंग अ काउंसलर इतना इंडिपेंडेंट बना देना है कि वो अपनी हर समस्या का समाधान खुद से कर सके, वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाए। बाद में उसे किसी काउंसलर की ज़रूरत कम ही महसूस हो, ना महसूस हो ऐसा नहीं होता, कम महसूस हो, वो ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सके, ऐसा होना चाहिए। ठीक है। पर होता क्या है, मेरे पास कई सारे काउंसलर्स आते हैं जब ट्रेनिंग के लिए, तो वो ये बोलते हैं मैम बच्चे तो मुझे बहुत पसंद करते हैं। आज भी वो बच्चे जो स्कूल पास करके कॉलेज में चले गए हैं, वो किसी भी सजेशन के लिए मुझे कॉल करते हैं और मुझसे सजेशन ले लेते हैं। तो अगर बच्चा कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, आपने उसे डिसीजन मेकिंग के लिए इंडिपेंडेंट ही नहीं बनाया, तो फिर आपने काउंसलिंग क्या की? बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना है। बाद में बच्चे को आपकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बच्चा आपको पसंद करना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये सही काउंसलिंग नहीं है। प्लीज़ ध्यान दीजिए कि आपकी काउंसलिंग प्रॉपर तरीके से हो, ठीक है? नहीं तो डिससेटिस्फैक्शन रह जाता है। फिर ये कहने में आता है कि काउंसलिंग से फ़र्क ही क्या पड़ा, हम तो बेकार में पैसे दे के आ गए उस 1 घंटे के लिए, उसने जो बात की वो बात तो हम भी अपने बच्चे से कर सकते थे या हम भी किसी से कर सकते थे। ऐसा नहीं होता है। काउंसलिंग में कभी सलाह या सजेशन नहीं दिया जाता। काउंसलिंग में कभी हाँ या ना नहीं कहा जाता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि सही काउंसलिंग हो भी रही है या नहीं। अगर सही काउंसलिंग होगी
तो आपका बच्चा खुद अपने अंदर से सल्यूशन अपनी प्रॉब्लम का लेके आएगा। एक काउंसलर के दिमाग में किसी प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो उसे अपने काउंसली के मुंह से, यानी जो पर्सन है उसके मुंह से निकलवाना होता है। यही एक्चुअल काउंसलिंग होती है। ये होता है तभी बच्चे में सेल्फ डिपेंडेंसी ग्रो होती है, बच्चा खुद निर्णय ले पाता है और बाद में इंडिपेंडेंट हो पाता है, जो कि हमें करना होता है। हमें डिपेंडेंट नहीं बनाना होता। तो प्लीज़ ध्यान रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुंचाएं कि आखिर असली काउंसलर होता क्या है। और अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।